पिछले वीडियो में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम का इंट्रोडक्शन किया था एंड उसके कुछ क्वेश्चन वेरीफाई किए थे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको और एक बार कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए आपका ये वेरीफाई करना है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड लॉग ऑफ 3 ऑन इंटरवल -1 एंड 1 पे। तो दिस इज द लॉगरिथम फंक्शन, दिस इज द लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉग फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। तो लॉग फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये दो फंक्शंस का एडिशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो एफ एक्स इज यानी कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल and continuous of two log function continuous। अब नंबर 1 यानी कि एफ एक्स इज continuous on interval closed interval -1, 1। number 2 f x is differentiable in open interval and f थर्ड पॉइंट है आपका f -1 आप निकालेंगे, -1 निकालेंगे तो log 1 आ जाएगा, नहीं log 3 आ जाएगा। log 3 माइनस log 3 0 हो गया। f1 निकाला तो ये भी आपका log 3 माइनस log 3 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो तीनों कंडीशन तो आपकी प्रूफ हो गई। इम्प्लाइज दैट यानी कि c इज द एलिमेंट ऑफ -1, 1। तो f डैश c निकालेंगे इक्वल्स टू 0, रूल्स थ्योरम है ना, इसलिए। तो f डैश c यानी कि इसको जब आपने डिफ्रेंशिएट करा तो ये क्या आ गया? 1/x² प्लस 2, x² प्लस 2 को करा तो 2x हो गया इक्वल्स टू 0। तो यानी कि आप इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। तो 0 लाई कर रहा -1 एंड 1 के बीच में। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द रोल्स थ्योरम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इंडिकेटेड इंटरवल साइन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4 ऑन इंटरवल 0, π/2। तो वही आप इसमें सबसे पहले तो नंबर 1 यानी कि एफ एक्स इज continuous interval 0, π/2। number 2 f(x) is a differentiable 0, π/2। और थर्ड पॉइंट यानी f0 निकालेंगे तो f0 आपका आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो f0 क्या आ गया? 1। और f π/2 की वैल्यू क्या आ गई? ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो दोनों इक्वल हो गए, यानी तीनों कंडीशन को इसने फॉलो कर लिया है। तो अब आ गया आपका f डैश c निकालेंगे। f डैश c निकाला तो ये आ गया 3 साइन क्यूब c cos c -3 cos क्यूब c साइन c। तो इसमें से 4 था, सॉरी, तो 4 होगा, 4 कॉमन ले लिया। 4 साइन c cos c कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? साइन स्क्वायर c माइनस कॉस स्क्वायर c। बच्चों ये बताओ 2 साइन c इंटू कॉस c किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2c का होता है। क्या होता है? साइन 2c का। तो 2 इसमें बच गया, तो 2 साइन 2c। और कॉस स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर c किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 2c का। तो इसमें माइनस कॉमन लेना होगा, तो ये माइनस मैं इधर रख लेती हूँ
और यहाँ पर दे देती हूँ cos 2c। तो ये 2 sin 2c इंटू cos 2c क्या हो जाएगा, माइनस का sin 4c इक्वल्स टू 0। तो इसे क्या दे देंगे, sin 4c इक्वल्स टू 0। तो 4c इज इक्वल्स टू पाई हो जाएगा, क्योंकि 0 किसकी वैल्यू होती है, पाई की भी वैल्यू होती है 0 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर पाई की वैल्यू डाल देंगे। तो c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 यानी कि 0 कामा पाई बाय 2 में लाई करता है, तो ये वेरीफाई हो गया। अब है फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला ऑफ दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,0 एंड 4,1। देखो ये क्वेश्चन आपका छुपा हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ दिस, यानी ये आपका क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करवा रहा है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में अब आपको ये इंटरवल क्या हो गया, इंटरवल आपका हो गया 3,4। ओके, अब बस मीन वैल्यू थ्योरम का आप कर लीजिए, यानी कि एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस, किसमें, इंटरवल 3,4 में। नंबर सेकेंड, एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल 3,4। फिर अब क्या निकालना होगा, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या निकालते थे, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी ये निकालेंगे तो एफ डैश एक्स पहले निकाल देती हूँ, इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, f4 माइनस f3 अपॉन 4 माइनस 3। तो 2x माइनस 3, f4 निकाला तो 4 यहाँ पर पुटअप करा तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 निकाला तो 0 हो गया अपॉन 1। ओके, तो ये आ गया x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/2। तो x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3। तो ये आ गया आपका 3 2 जा 6 7/2 यानी कि 3.57। तो लाई कर रहा है, यानी आपका वेरीफाई हो गया। 3,4 के बीच में 7/2 लाई कर रहा है, का प्रूफ हो गया। ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लीजिए, नहीं तो इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ना तो इन्होंने मीन वैल्यू थ्योरम का नाम दे रखा है, ना रोल्स थ्योरम का नाम दे रखा है, लेकिन इन्होंने दे रखा है, आपने रोल्स थ्योरम में मैंने बताया था ना कि टेंजेंट ड्रॉ एट द गिवन पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट। मैंने जो उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करा था उसमें इस तरह से था ना, ये तो यहाँ पर सपोज एक पॉइंट मैंने सी ले लिया है, तो सी से ये लाइन ऐसे ये पैरेलल ये जा रही है, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये दोनों पैरेलल होंगी। तो यही चीज़ आपसे ये प्रूव करवा रहा है। अच्छा चलिए, अब आ गया 4th क्वेश्चन, इसको भी आपको वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम से। तो इसको सबसे पहले तो ये देखिए, आपको ना तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो है नहीं जिससे कि आप इसे दे सकें कि ये कॉन्टीन्यूअस है। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x²। अब देख लेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है इस इंटरवल में कि नहीं। तो देखिए, अगर जो 1 पुट अप करते हैं तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ओके 3 करते तब भी आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है इन इंटरवल 1,3। तो फिर अब क्या हो गया कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। इन इंटरवल 1,3, तो 1,3 पर डिफरेंशिएबल है, तो फिर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस भी होगा।
इन सेम इंटरवल पे, तो फिर इसे दे सकते हैं कि कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल 1,3। तो फिर आपका C इज द एलिमेंट ऑफ 1,3। तो F' निकालेंगे। F' आपका है 1 - 1/c² इक्वल्स टू F3 निकाला। F3 आपका क्या आया? F3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 1/3, 3 × 9, तो ये आ गया 10/3 -2 क्योंकि 1 डाला अपॉन 3 - 2, 3 - 1, तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6 यानी कि 4/3 × 2, तो ये आ गया 2/3। अब जो ये 2/3 आ गया, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/c² इज इक्वल्स टू 1 - 2/3। इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 1/3। 1/3 आपका 1/3, तो c इज इक्वल्स टू क्या आ गया? √3। तो √3 इज द एलिमेंट ऑफ, यानी कि √3 द एलिमेंट ऑफ 1,3। ये आपका वेरीफाई हो गया। ओके गाइज, ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन और होना चाहिए। नो 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 नो, अच्छा चलिए फिर भी मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ लास्ट में। ये आपका बुक का क्वेश्चन है कि 5th क्वेश्चन, इफ f such that -5,5 is differentiable and f' x doesn't vanish anywhere, देन प्रूव करना है दैट f-5 is not equal to f5। तो vanish not f' not vanish anywhere, इसका मतलब क्या हुआ कि f' इज नॉट इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है आपको। तो अब सपोज कर ले, इसको उल्टा लेके चलते हैं, नंबर 3rd पॉइंट पहले कर देंगे। क्या ले लिया मैंने कि लेट f-5 इज इक्वल्स टू f। तो जब ये इक्वल हो गया तो सेकंड पॉइंट यानी डिफरेंसेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यानी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फिर C इज द एलिमेंट ऑफ -5,5 हो जाएगा। अब तो फिर जब ये सारा सब कुछ हो गया तो f' भी क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। और इसमें दे रखा है कि ये कंडीशन, ये 0 नहीं हो सकता। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अवर assumption is wrong। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। अगर जो आप लोग इतना कर लेते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आप लोग ना कर सके। ओके गाइज, थैंक यू।